लड़की ने हैरानी से पता लगाया कि वह न केवल उस चालाक लड़की के अगले कहे जाने वाले हर शब्द की भविष्यवाणी कर सकती थी, बल्कि उसके शब्दों को बदल भी सकती थी। इसलिए जब लड़की ने पहले से देख लिया कि चालाक लड़की टाइकून से माफी मांगने वाली है, तो उसने पहले ही उस माफी को टाइकून के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों में बदल दिया। अगले ही सेकंड सब कुछ बिल्कुल उम्मीद के अनुसार हुआ। चालाक लड़की ने बिना किसी तैयारी के वे अपमानजनक बातें मुंह से निकाल दी। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। चालाक लड़की का हमेशा के लिए अंत हो गया। यह सब कुछ क्षण पहले शुरू हुआ था। चालाक लड़की ने नीलामी में लड़की से आगे निकलने की कोशिश की। उसने जानबूझकर विभिन्न वस्तुओं पर 90 मिलियन की बोली लगाई, लेकिन कार्ड भुगतान विफल हो गया और अपर्याप्त बैलेंस दिखाया। चालाक लड़की पूरी तरह स्तब्ध दिखाई थी। उसने अभी अपनी मां से 40 मिलियन युआन ट्रांसफर करने के लिए कहा था। उसके खाते में कुल मिलाकर 90 मिलियन युआन से अधिक थे। अपर्याप्त बैलेंस होना असंभव था। भीड़ आपस में बातें करने लगी। उन्हें लगा कि उसने केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए जो भावनापूर्ण बोलियां लगाई थी। उनका मानना था कि उसने यह अमीर लोगों को प्रभावित करने के लिए किया था। उसका लक्ष्य किसी अमीर परिवार में शादी करना था। शर्मिंदगी के कारण चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसने वहीं स्टाफ को डांटना शुरू कर दिया। वह जोर देकर कहती रही कि उनका कार्ड मशीन खराब है। उसने उसे शर्मिंदा करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। उसने फैसला किया कि वह कुछ नहीं खरीदेगी और वहां से जाने की कोशिश की। स्टाफ ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि उनका कार्ड मशीन पूरी तरह सही काम कर रहा है। उन्होंने उसे पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। सभी सफल बोलियों का पूरा भुगतान करना आवश्यक था। भुगतान से इनकार करने पर गंभीर सजा दी जाएगी। यदि वह उस दिन भुगतान करने से इनकार करती तो न वह और न ही उसके दोस्त उस स्थान से जा सकते थे। चालाक लड़की और उसके सहपाठी डर गए। उसके सहपाठियों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने अनुमान लगाया कि उसकी मां का ट्रांसफर अभी तक नहीं पहुंचा होगा। उन्होंने उसे जांचने के लिए फोन करने को कहा। मजबूर होकर चालाक लड़की ने अपनी अमीर मां को फोन किया। उसे बताया गया कि ट्रांसफर पहले ही सफल हो चुका है। भीड़ को लगा कि शायद यह केवल ट्रांसफर में देरी का मामला है। चालाक लड़की ने अपनी मां से और 40 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा। उसकी मां ने थोड़ी देर बाद संदेश भेजा कि उसकी सचिव ने सफलतापूर्वक ट्रांसफर पूरा कर दिया है। चालाक लड़की ने जल्दी से अपना खाता बैलेंस जांचा। शून्य बैलेंस देखकर वह डर गई। उसके मूल 50 मिलियन युआन भी गायब हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि पुनर्जन्म के बाद लड़की ने एक चोरी प्रणाली जागृत कर ली थी। यह प्रणाली उसे बंधे हुए लक्ष्यों से पैसा चुराने की अनुमति देती थी। चालाक लड़की के खाते का सारा पैसा चुपचाप लड़की द्वारा चुरा लिया गया था। चालाक लड़की को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि उसके बैंक कार्ड में कोई समस्या है। उसने तुरंत अपनी सचिव को फोन किया। उसने सचिव को पैसा दूसरे कार्डों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सचिव अमीर मां से अनुमति लेना चाहती थी, लेकिन चालाक लड़की ने उसे तुरंत ट्रांसफर पूरा करने के लिए कहा। सचिव के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पैसा चाहे किसी भी कार्ड में ट्रांसफर किया गया हो। चालाक लड़की को कभी कोई धन प्राप्त नहीं हुआ। वह और अधिक घबरा गई। वह बार-बार सचिव से फिर से पैसा ट्रांसफर करने की मांग करती रही। जल्द ही लड़की को सिस्टम से एक सूचना मिली। उसके द्वारा चुराई गई कुल राशि 500 मिलियन युआन तक पहुंच गई थी। उसने एक नया शब्द चोरी कौशल अनलॉक कर लिया। हर 15 मिनट में वह किसी लक्ष्य के भविष्य के भाषण से शब्द चुरा सकती थी। तुरंत सिस्टम ने चालाक लड़की के अगले शब्दों की भविष्यवाणी की। उसने गुस्से में कहा कि उसकी मां ने ट्रांसफर पूरा कर दिया है, लेकिन मशीन अभी भी अपर्याप्त बैलेंस दिखा रही है। उसने दावा किया कि नीलामी घर एक धोखा है। उसने उन पर जानबूझकर उससे पैसा ऐंठने का आरोप लगाया। उसके सहपाठी भी स्टाफ को डांटने के लिए खड़े हो गए। एक टाइकून की बेटी होने के नाते उसे इतनी छोटी रकम की कभी कमी नहीं हो सकती थी। शोर सुनकर नीलामी घर का मालिक अपने आदमियों के साथ आ गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या वह भुगतान करने से इनकार करने का इरादा रखती है। ये जानते हुए कि मालिक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, चालाक लड़की उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने समझाने की कोशिश की कि वह भुगतान में चूक नहीं करेगी। लड़की ने मौका देकर नहीं शब्द चुरा लिया। चालाक लड़की का पूरा वाक्य बदल गया। अंत में उसके मुंह से निकल गया कि वह भुगतान करने से इनकार करेगी। ये सुनकर मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानजनक व्यवहार के लिए फटकार लगाई। उसने अपने आदमियों को उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। चालाक लड़की तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से समझाया कि उसे गलती से ऐसा निकल गया था। उसने दया की भीख मांगी और अपने अमीर माता पिता की हैसियत का हवाला दिया। मालिक को लगा कि वह झूठ बोल रही है। वह पहले उस अमीर दंपति से मिल चुका था। चालाक लड़की टाइकून की पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। इसके विपरीत असली लड़की का चेहरा टाइकून की पत्नी से काफी मिलता जुलता था। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया।